अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कमल शबीर इस हेयर इंडिपेंडेंट मैनेजर ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो ये है कि हम ओरिफ्लेम से अपना प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हैं। ओरिफ्लेम हमें क्या क्या एडवांटेजेस देता है और वो कौन सा सिंपल ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को, अपने प्रॉफिट की, अपने कमीशन की कैलकुलेशन को आसानी कर सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि वाई आर वी हेयर, हम यहाँ पर क्यों हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, हम ओरिफ्लेम में क्यों हैं। वो कौन सी ऐसी वजह है, वो कौन सी ऐसी रीज़न है जो हमें इस प्लेटफॉर्म तक खींच कर लाई है, जिस वजह से, जिस ड्रीम को लेकर हम इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हम हासिल करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो हमारे पास ओरिफ्लेम क्या बताता है कि ओरिफ्लेम हमें जो देगा अपने सक्सेस प्लान के लिहाज से, वो है बिगर टाइटल्स, ग्रेट अर्निंग्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड मच मोर। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओरिफ्लेम हमें बेसिक 3 चीज़ें ही दे रहा है। लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। हम बिगर टाइटल्स लेते हैं, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आती हैं हमें। जिस तरह के अगर मैं बात करूं तो जब मैं थी, छोटे होते थे, लक्स स्टाइल अवार्ड वगैरह देखते थे तो देखते थे कि जी वो एक रेड कारपेट पे चल के आ रहे हैं और बड़ा प्यारा सा जी एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आ रही है। तो कभी सोचा नहीं था कि हम भी इस जगह पर जा सकते हैं। लेकिन जब मैं ओरिफ्लेम में आई और मैंने अपना फर्स्ट मैनेजर सेमिनार अटेंड किया तो आई वॉज रियली अमेज्ड के रेड कारपेट पे चल के आ रहे हैं हम, फ़ोटो शूट हो रहा है, इधर से फ़ोटोग्राफ़र उधर से फ़ोटोग्राफ़र। तो बहुत मज़ा आता है ओरिफ्लेम में। हमें अर्निंग्स के साथ साथ हमें फेम भी मिलता है, हमें नेम भी मिलता है। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं और हम दुनिया घूमते हैं, मुल्क मुल्क फिरते हैं, मज़ा करते हैं और बहुत कुछ ओरिफ्लेम से हम हासिल करते हैं, जो कि हमारा सक्सेस प्लान हमें बताता है। तो सक्सेस प्लान के ऊपर आपने फोकस करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपने ओरिफ्लेम क्यों ज्वाइन किया। कोई भी ओरिफ्लेम को क्यों ज्वाइन करेगा, इसकी बुनियादी वजूहात जौन सी होती हैं वो क्या है कि या तो हम लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन की तरफ आते हैं, कि या हम खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं और ज़िंदगी को इंजॉय भी करना चाहते हैं, या फिर हम जस्ट अनलिमिटेड इनकम की तरफ जाते हैं कि हम कोई भी अगर काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं पर कोई जॉब कर रही हूँ तो मैं वहाँ से एक लिमिटेड कमा रही हूँ और उस लिमिटेड में अगर इंक्रीमेंट भी होता है तो वो 1 ईयर के बाद होता है। तो एक पूरा साल मुझे एक लगी बंदी पे के ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन ओरिफ्लेम में हम एक अनलिमिटेड लेवल तक जाकर अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस मंथ थोड़ा कम काम कर रही हूँ और मैंने 20,000 30,000 अर्न किया और अगले महीने मैं अपनी अर्निंग्स को मज़ीद बढ़ा सकती हूँ। मुझे इस मंथ अपनी खामियों का पता चलेगा, अगले महीने मैं उन खामियों को दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी अर्निंग्स को 1 लाख 2 लाख तक ग्रो कर सकती हूँ। तो ये क्या है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से हम अपनी इनकम को अनलिमिटेड लेवल पर ले जा सकते हैं। हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। कोई भी ख्वाब है आपका, चाहे छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, ओरिफ्लेम आपको उस ख्वाब को पूरा करने का एक रास्ता, एक पाथ दे देता है जिसके ऊपर आप चल के अपने उस ख्वाब को हासिल कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, सेल्फ यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, हमें उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जब हमें रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, हमें देख के हमारे आसपास के लोग भी उन प्रोडक्ट्स को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके फेस पे एक्ने है और आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट की अपने इशू, अपनी स्किन टाइप और एज के अकॉर्डिंग,
आपको मिला उससे बहुत अच्छा रिजल्ट। अब क्या होगा कि वो लोग जो आपके नियर बाय हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपके जानने वाले हैं, वो कहेंगे वाओ यार आपका फेस तो बहुत साफ हो गया। तो वो आपसे पूछेंगे आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अब दिस इज़ द टाइम टू रिकमेंड ओरीफ्लेम। अब आप उन्हें बता सकते हैं कि जी मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से सेल्फ यूज़ आपको आपके बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। आपकी सोसाइटी में एक यूनिक पहचान बन जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी अपनी ही बात करूँ तो मुझे ओरीफ्लेम से पहले कोई नहीं जानता था। इवन डैट के मैं अपने नेबर्स में, अपने आसपास में कहीं पर भी नहीं जाती थी, और किसी को मेरी शक्ल भी नहीं पता होगी। लेकिन जब मैं ओरीफ्लेम में आई, और ओरीफ्लेम में आने के बाद अब क्या है कि अब माशरे में एक हमारी पहचान है, पता चलता है कि जी वो हैं। कहीं पर भी जाएं तो पता चलता है जी अब यहाँ पे ओरीफ्लेम आ गया। या फिर लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, हमारा रेफरेंस दिया जाता है। किसी को कोई इशू है तो 10 लोग उसे बताते हैं कि हाँ आप कमल के पास चली जाएं, वो आपके इस मसले का हल देंगी। तो ये एक आपको यूनिक पहचान मिलती है, एक आइडेंटिटी मिलती है सोसाइटी के अंदर। लो रजिस्ट्रेशन फीस है और कोई रिस्क नहीं है। रजिस्ट्रेशन फ़ी पर भी रिस्क इसलिए नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे ही आफ्टर रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने पहले तो कुछ देना ही नहीं है, तो आपको रिस्क भी कोई नहीं है। दूसरी फॉर्म में अगर हम रिस्क की बात करें तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि कोई यहाँ पर आपको नहीं कहता कि जी अब आप ओरीफ्लेम में आ गए, अब आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करें, अब आप 1 लाख की करें, अब 2 लाख की करें, अब आप 20,000 इन्वेस्ट कर दें। इस तरह का कोई चक्कर ओरीफ्लेम में मौजूद नहीं है। तो आप ओरीफ्लेम में बहुत आसानी से वर्किंग कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, आप पैसा देकर अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, कैटलॉग बहुत अट्रैक्टिव है। अगर मैं अपनी कैटलॉग में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ की बात करूं तो हमारे टेस्टर्स हैं। आप जब किसी को कैटलॉग शो करवा रहे हैं, या मैं जब किसी को कैटलॉग शो करवाती हूँ, और जब हम परफ्यूम्स की बात करते हैं, फ्रेगरेंसेस रेंज पर आते हैं, और मैंने फ्रेगरेंसेस टेस्ट करवाती हूँ कि जी आप यहाँ पर रब करके इसको, इसकी फ्रेगरेंस को ट्राई कर सकती हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो पहला इंप्रेशन लोगों का होता है वाओ, यानी कि एक बहुत कमाल की चीज़ उन्हें मिलती है जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होती। बेस्ट ऑफर्स हैं, हर मंथ बेस्ट ऑफर्स आती हैं, कैटलॉग पर बेस्ट ऑफर्स होती हैं, हमारे पास वैसे बेस्ट ऑफर्स आती हैं, सेल्स एक्शन, सेल्स ट्रायल, लॉयल्टी एंड एटसेट्रा। बहुत सी ऑफर्स हमारे पास हर मंथ मौजूद होती हैं। आपको ओरीफ्लेम में नाम मिलता है, आपको शोहरत मिलती है, आपको पैसा मिलता है, और आपको हर स्टेप पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, चाहे वो आपकी छोटी से छोटी सक्सेस है या चाहे वो आपकी बड़ी से बड़ी सक्सेस है। तो ये बेसिक रीजंस हैं जो कि किसी भी पर्सन को ओरीफ्लेम में लाने की वजह हो सकती हैं, या किसी के ओरीफ्लेम में ठहरने की वजह हो सकती हैं। वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको एज अ लीडर ओरीफ्लेम में मिल रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप एक बहुत अच्छी इनकम को कमा रहे होते हैं। अब ये इनकम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है जो कि हर प्रोडक्ट पर आपको 20% मिलता है, प्रॉफिट की टर्म में 25 और डिस्काउंट की टर्म में 20%। आपकी मंथली इनकम यानी कि आपके कमीशंस होते हैं, आपके बोनसेस होते हैं, आपके कैश अवार्ड्स होते हैं, आप फॉरेन ट्रिप्स को क्वालिफाई करते हैं, और हर लेवल पर आपको पिंस मिलती हैं, और कार प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ आपकी रिकॉग्निशन होती है, हर स्टेप पर आपको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है ओरीफ्लेम की, आप पर्सनली बहुत ग्रूम होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यानी कि आप अगर आज से अपने आप को जज करना स्टार्ट करें, और आप अपनी एक, अगर आप ओरीफ्लेम में आपको ठहरे 2 साल हो गए हैं, तो आप अपनी 2 साल पुरानी पिक को निकाल लें और आप अपनी अब की पिक को निकाल लें। अगर आप ओरीफ्लेम को एक सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको दोनों पिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। जिस तरह के अगर मैं अपनी पहली पिक्स को देखूं और मैं अपनी अब की पिक्स को देखूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके अंदर। पहले पहनने ओढ़ने का, किसी चीज़ का कोई इतना ज़्यादा आप कह लें कि तरीका नहीं था, सलीका नहीं था। लेकिन जब ओरीफ्लेम में आए तो हर चीज़ ने ग्रूम किया हमें।
इस तरह से हिजाब को वेयर करना है, इस तरह से हमारी ये चीज़ होनी चाहिए, हमारी ये चीज़ प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम हो जाती है। और अगेन आपकी एक सोसाइटी में यूनिकनेस बन जाती है, आप यूनिक हो जाते हैं अपनी सोसाइटी में विद ओरीफ्लेम। तो अभी अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें, जो कि होगी 498 रुपीज़ से और जाएगी अनलिमिटेड इनकम तक। जितना आप चाहें कमाएं। ओरीफ्लेम में आप अपनी इनकम का चेक खुद लिखते हैं कि मैंने ओरीफ्लेम से इतना कमाना है, और उस कमाने से आपको कोई नहीं रोकता सिवाय आपके अपने ज़ात के। आप अपनी कामयाबी के रास्ते में खुद रुकावट होते हैं, और आप अपनी कामयाबी की वजह भी खुद ही होते हैं। तो आप ओरीफ्लेम में आकर अपनी इनकम को अनलिमिटेड लेवल तक रेस कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको कोई भी कामयाबी एक बहुत आसानी वाले रास्ते से मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कामयाबी कभी भी आसान नहीं होती, चाहे वो ओरीफ्लेम है या चाहे वो कोई भी फील्ड है दुनिया की, कोई भी बिजनेस है। ये आपके सामने जो कुछ पिक्स हैं छोटी छोटी, ये फॉर एग्जाम्पल हैं कि आपके रास्ते में बहुत से बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, खारदार झाड़ियाँ आएंगी, बल खाती सड़कें आएंगी, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, आपके रिलेटिव्स आपको छोड़ देंगे, आप रोएंगे, आप तरह तरह की परेशानियों में से गुजरेंगे, और फिर कहीं जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। एंड इट्स ट्रू। सबसे पहले आपको जो चीज़ छोड़ती है वो आपकी फैमिली है। ये तुम किन कामों में पड़ गए हो, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तुमने क्या काम शुरू कर दिए हैं, अब तुम ये करोगे, अब तुम वो करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। आप थक जाते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, आप फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, और एक वक्त आता है कि आप खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं। और डीमोटिवेट होने की बड़ी वजह क्या है कि हम अपनी ट्रेनिंग से, अपने सीखने के अमल से पीछे हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, रॉबर्ट ब्रूस का एक किस्सा हमने पढ़ा था अपने सिलेबस के अंदर। क्या था कि एक रॉबर्ट ब्रूस एक बादशाह था, लेकिन वो इंग्लिश आर्मी से बहुत बार हारा, और एक बार वो उनके साथ जंग को हारा और वहाँ से भाग गया। फिर वो एक केव में जाकर छुप गया। वहाँ पे उसने एक मकड़ी को देखा, बार बार वो अपने जाले की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार नीचे गिर जाती थी। जब वो बार बार नीचे गिरती थी, तो वो सोचता था कि अब ये ऊपर नहीं जाएगी, अब ये कोशिश नहीं करेगी, अब ये कोशिश नहीं करेगी। लेकिन अपनी 9th अटेम्प्ट के अंदर वो मकड़ी अपने जाले तक पहुंचने में कामयाब हो गई। और इससे क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्रूस को मोटिवेशन मिली, तो उसने सोचा कि अगर ये हिम्मत नहीं हार रही तो मैं क्यों हिम्मत हार रहा हूँ। और फिर वो बाहर निकला, उसने अपनी आर्मी इकट्ठी की और इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर दिया। तो यही चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो सबसे पहले आपने मोटिवेट रहना है, ताकि आप अपने जो आपका एक पॉइंट है, आपका एक गोल है, आप उसको अचीव कर सकें। तो क्या आप सब मैनेजर टाइटल अचीव करना चाहते हैं? अगर आप मैनेजर टाइटल अचीव करना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मस्ट यस टाइप करना है और बताना है कि यस आप मैनेजर टाइटल अचीव करना चाहते हैं। और अगर आप ओरीफ्लेम का पार्ट नहीं हैं तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0303096478 पर। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पेज का लिंक भी दे दूंगी। तो मैनेजर टाइटल अचीव करते हैं हम किस तरह से? बहुत इजी है इसका एक फॉर्मूला। अगर आप कंपनी के रूल्स को, कंपनी के सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो पहले महीने आपने किया ओरीफ्लेम को ज्वाइन और आपने अपने पर्सनल 100 पॉइंट्स करने के साथ साथ काम को सीखा। सेकेंड मंथ आपने 5 अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाया, ओरीफ्लेम के बारे में उन्हें बताया, उन्हें आपकी बात समझ में आई और उन्होंने भी ओरीफ्लेम को ज्वाइन कर लिया। अब 5 जो दोस्त आपने अपने ज्वाइन करवाए हैं, उन्होंने भी किए अपने 100 पॉइंट्स, और आपके और उनके पॉइंट्स कुल मिला के हो गए 600, और आप आगे 6% लेवल पर।
थर्ड मंथ क्या हुआ कि जिन 5 दोस्तों को आपने ज्वाइन करवाया था उनको भी आपने ओरीफ्लेम का पूरा एक काम करने का तरीका बताया और उन्होंने भी अपने 5 दोस्तों को ओरीफ्लेम ज्वाइन करवा दिया। सबने मिलकर किए 100 पॉइंट और आपकी टीम के कुल मिलाकर हो गए 3100 पॉइंट्स। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अचीव कर चुके हैं मैनेजर टाइटल। तो ये है हमारा सक्सेस प्लान। इसमें बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है। इसको ग्रेजुअली हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं ओरीफ्लेम में काम करने की। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे बोनस पॉइंट्स, बीपीज। आपको पता होना चाहिए कि बीपीज क्या हैं। बीपीज एक सर्टेन वैल्यू होती है जो कि आपकी हर प्रोडक्ट को दी जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के हमारा अगर एक सोप है तो वो 3 बीपीज का है। आपकी प्रोडक्ट 1 बीपी से लेकर 150 बीपीज तक वेरी करती है। जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की प्राइस होगी उतने ज़्यादा उसके बीपीज होंगे। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस वॉल्यूम जिसको हम बीवी से शो करते हैं। ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि हमारे कमीशन कैलकुलेशन में काउंट की जाती है। बीपी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 58 से तो हमारे पास बीवी आ जाता है। और 58 यहाँ पर क्या है, हमारी बीपी बीवी रेशो है जो कि वेरी करती रहती है जैसे जैसे जो कि हमारे डॉलर्स की कीमत अप एंड डाउन जाती है उसके लिहाज से। उसके बाद आती है हमारी सीपी यानी कंसल्टेंट प्राइस। कैटलॉग में जो प्राइस मेंशन है वो कस्टमर प्राइस है, हमें प्रोडक्ट उससे डिस्काउंट पर मिलती है। हमें जो प्रोडक्ट जिस प्राइस पर मिलेगी उस प्राइस को हम कहेंगे कंसल्टेंट प्राइस और ये कैटलॉग प्राइस से कम होगी। होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने बीपीज चार्ट की। व्हाट आर बीपीज और ये किस तरह हमारी इनकम को हाई करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके एक महीने में होते हैं 200 से 599 तक पॉइंट्स तो आप होते हैं 3% पर। ये आपके विद और विदाउट टीम्स दोनों तरह से हो सकते हैं। अगर आपके एक महीने में 600 से 1119 तक पॉइंट्स चले गए, 1199 तक सॉरी, तो आप ओपन कर लेते हैं अपना 6% टाइटल। अगर आपने एक महीने में 1200 से 2399 तक पॉइंट्स किए तो आप ओपन करते हैं 9% लेवल और ये तीनों लेवल्स कहलाते हैं कंसल्टेंट्स लेवल। जैसे ही आप क्रॉस करते हैं 2400 को और आ जाते हैं 3999 के दरमियान तो आप होते हैं 12% मैनेजर। आपने एक मंथ में क्रॉस कर लिए 4000 पॉइंट्स और आपके पॉइंट्स हैं 4000 से लेकर 6599 तक तो आप हैं 15% पर। जैसे ही आपने 6600 को क्रॉस किया और 9999 तक आपके पॉइंट्स बने विद और विदाउट टीम तो आपके हो जाते हैं लेवल 18% मैनेजर लेवल। ये 12, 15 एंड 18 मैनेजर लेवल हैं। आपके बीपीज क्रॉस कर जाते हैं 10,000 को तो आप बन जाते हैं सीनियर मैनेजर यानी कि 21% हमारा सबसे बड़ा सीनियर परसेंटेज है और इसको हम कहते हैं सीनियर मैनेजर टाइटल। अब स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे टॉप की तरफ। ऐसा नहीं है कि मैं 3% से एकदम जंप मार के 21% पर आ जाऊं। हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 3% पर अगर मैं हूँ और मेरी है पॉइंट्स 200 से 599 तक तो मेरी इनकम होगी कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इनकम कहाँ तक जाएगी 850 तक, 850 रुपये पाकिस्तानी। अगर मैं 6% पर आ जाती हूँ तो मैं कमा सकती हूँ 2000 रुपीज़ तक।
अगर मैं 9% तक आ जाती हूँ तो मैं कमा सकती हूँ 4000 पर मंथ, एंड दिस इज़ कॉल्ड मंथली कमीशन। मेरे इमीडिएट प्रॉफिट्स इसके अलावा हैं, मेरे गिफ्ट्स इसके अलावा हैं, और अदर जो भी मुझे कंपनी देगी वो इसके अलावा है। मैंने 12% मैनेजर टाइटल अचीव कर लिया तो इनकम मेरी क्रॉस कर जाएगी 7000 को। जैसे ही मैं आई 1500 पर 15% पर, तो मैं कमाने लगी 12000 से ज़्यादा। अब मैंने अपना 18% ओपन कर लिया तो मेरी इनकम क्रॉस कर गई 20000 को। ये कम से कम है। और जैसे ही मैं आई 21% सीनियर मैनेजर टाइटल पर, तो मैं 35,000 से ज़्यादा कमा सकती हूँ। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रही हूँ मैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की तरफ जाना है। अगर आप अपना ये माइंड रख के ओरीफ्लेम को ज्वाइन करेंगे कि आज मैंने ओरीफ्लेम ज्वाइन किया है और मेरी पॉकेट में कल से हज़ारों रुपए आने लग जाएं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इसकी एग्जाम्पल इसी तरह से है कि आपने एक बीज को ज़मीन में बोया है और वो बीज आपको एकदम से दरख्त बन के फल नहीं देगा, उसको 4-5 साल लगेंगे, फिर वो आपको फल देने के काबिल होगा या आपको साया देने के काबिल होगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको उसको टाइम देना पड़ता है, उसको आपको मेहनत करनी पड़ती है, देन ही आप उसमें ग्रो करेंगे। अगर आप 2 माह एक काम करेंगे, 2 माह एक काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे तो फ़ायदा नहीं दे रहा, फिर अगला काम शुरू किया, 2 महीने उसको किया, फ़ायदा नहीं दे रहा, फिर अगला काम शुरू किया, 2 महीने उसको करके छोड़ दिया, ये भी फ़ायदा नहीं दे रहा, तो आप कभी भी किसी भी टर्म में कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी आपको स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगी। तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप ओरीफ्लेम में कमा सकते हैं? इमीडिएट प्रॉफिट, हमारा डायरेक्ट कमीशन यानी कि जो आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स पर होगा, इनडायरेक्ट कमीशन जो कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस पर होगा, बोनसेस और कैश अवार्ड। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले अपने डिस्काउंट को और प्रॉफिट को। डिस्काउंट क्या है? अगर हम डिस्काउंट की मद में बात करें तो हमें 20% मिलता है और प्रॉफिट की तरफ से ये हमें 25% मिलता है। दिस इज़ अ मैथ टर्म। कैटलॉग प्राइस अगर किसी चीज़ की 2000 है और मैं उसकी कंसल्टेंट प्राइस निकालना चाह रही हूँ, तो मैं 2000 को 20% से मल्टीप्लाई करूँगी और मेरे पास आ जाएगी 600 प्राइस। यानी कि अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो मुझे कैटलॉग प्राइस में से 20% को माइनस कर देना है, तो मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा। अगर मुझे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है तो अगर कंसल्टेंट प्राइस है 1600 और 1600 में मैं 25% को ऐड करूँगी तो 2000 आएगा, यानी कि कैटलॉग प्राइस आ जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो इमीडिएट प्रॉफिट किस तरह से पता चलेगा कि मुझे कंसल्टेंट प्राइस के अंदर 25% को ऐड करना है तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि अगर हम डिस्काउंट ओरीफ्लेम में बात करें तो वो 20% है, लेकिन प्रॉफिट ओरीफ्लेम में 25% है। उसके बाद आता है जी हमारा डायरेक्ट कमीशन। अब डायरेक्ट कमीशन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कोई पर्सन है 12% पर, ठीक है, और वो कर रहा है अपने 100 पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स है उसके 2400 और वो है 12% पर, लेकिन वो अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर रहा है, तो हमने अभी मालूम करना है कि उसके 100 पॉइंट्स पर उसका कमीशन कितना होगा। आप सब कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें ताकि आप साथ साथ अपनी कैलकुलेशन को करते जाएं, आपको समझ आए। फॉर्मूला हमारा क्या है कि हमने बीपीज को मल्टीप्लाई करना है 58 से और हमारे पास आ जाएगा बीवी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने करंट परसेंटेज से। अब 100 को हमारे पास, मेरे टोटल पॉइंट्स अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स हैं, मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 58 से। 58 क्या है? हमारी बीपी बीवी रेशो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 5800, ये हैं हमारे बीवी। मेरी करंट परसेंटेज है 12% और 5800 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12% से,
तो मेरा डायरेक्ट कमीशन बनेगा 696 696 रुपीज़। मेरे अपने 100 पॉइंट करने पर मुझे कंपनी 696 रुपीज़ का प्रॉफिट यानी कमीशन दे रही है, जबकि मेरे इमीडिएट प्रॉफिट इसके अलावा हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कमीशन, जो आपको आपके 100 पॉइंट्स करने पर मिलता है। अब अगर हम इनडायरेक्ट कमीशन की बात करें तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जिसे परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी कहते हैं, जो आपकी टीम की सेल पर आपको मिलता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है स्लाइड पर। आप हैं सबसे ऊपर, आपने किए हैं अपने 100 पॉइंट्स। आपकी टीम में एक मेंबर है ए, उन्होंने भी किए हैं 100 पॉइंट्स। एक मेंबर हैं बी, वो कर रहे हैं 600 पॉइंट्स। एक मेंबर हैं सी, उनके हैं 700 पॉइंट्स। और एक मेंबर हैं डी, जिनके हैं 1700 पॉइंट्स। अगर हम देखें तो ए की जो परसेंटेज लेवल है ए का वो 0 है, बी का 6 है, सी का भी 6 है और डी का है 9%। इन सबके बीपीज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आते हैं 3200। हमने अभी लास्ट अपनी स्लाइड्स के अंदर क्या देखा कि अगर हमारे पॉइंट्स 2400 से 3999 तक रहते हैं तो हमारा होता है 12%। तो यहाँ पर आपका क्या लेवल है? 12%। इज इट ओके? समझ आ गई आपको? अब हम चलते हैं कि हमें अपनी टीम से कमीशन कैसे मिलेगा। कमीशन कैलकुलेशन अब हमने करनी है। सबसे ऊपर है आप, और आपने किए हैं 100 पॉइंट्स। उसके बाद है ए, बी, सी और डी। सबसे पहले आपने अपना कमीशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सेम वही है, बीपीज मल्टीप्लाई बाय 58 इज इक्वल टू बीपीज मल्टीप्लाई परसेंटेज इज इक्वल टू हमारा है पर्सनल डिस्काउंट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट सॉरी। अब सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेट किए 100 पॉइंट्स थे, 100 को मल्टीप्लाई किया 58 से, आपके पास आ गया 5800। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12% से, तो आपके 100 पॉइंट्स पर आपको कंपनी ने दिया 696 रुपीज़ का परफॉर्मेंस डिस्काउंट। ए की अगर हम बात करें, ए के भी हैं 100 पॉइंट्स, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 58 से, 5800 को मल्टीप्लाई कर दिया 12% से। अब यहाँ पे 12% कैसे आएगी? ए की तो 0% है, हमने यहाँ पे 12 क्यों लिखा? आपने जब अपनी टीम से परफॉर्मेंस डिस्काउंट निकालना है तो माइनस होगी हमारी और हमारी टीम की परसेंटेज। आपकी टीम में ए की परसेंटेज थी 0 और आपकी है 12। आपने अपनी परसेंटेज में से ए की परसेंटेज को माइनस कर दिया, 12 माइनस 0 हमारे पास 12 आया। डेट्स वाई ये वाला 12 यहाँ पर आया, जबकि ए की अपनी परसेंटेज 0 है। आपको ए की टीम से मिलेगा 12% कमीशन और ये भी आएगा 696 रुपीज़। अब हम बी पे आ जाते हैं। बी तो है 6% लेवल पर, आपने अपनी परसेंटेज में से 6 को माइनस कर दिया, जो कि बी की परसेंटेज है, तो 12 माइनस 6 आ गया 6%। बी की पूरी टीम से हमें मिलेगा 6% कमीशन। बी के पर्सनल पॉइंट्स है 600 मल्टीप्लाई बाय 58। हमारे पास जो आंसर आया वो है बीवी। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6% से, जो कि डिफरेंस निकला हमारी और बी की परसेंटेज का। और हमारे पास बी से कमीशन आ रहा है 2088 रुपये, 2088 रुपीज़। अगर हम सी की बात करें, सी भी है 6% पे, हमारे परसेंटेज और सी की परसेंटेज के दरमियान है 6% का डिफरेंस, तो सी की पूरी टीम से भी हमें मिलेगा 6% कमीशन। सी के पॉइंट है 700 मल्टीप्लाई बाय 58। आंसर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारी और सी की परसेंटेज में जो डिफरेंस था 6% उसके साथ। सी की पूरी टीम से हमें कमीशन मिल रहा है 2436 रुपीज़। अब हम डी पे आ जाते हैं। डी के हैं 1700 पॉइंट्स और डी है 9% पे। 12 माइनस 9 हमारे पास आ गया 3। डी की पूरी टीम से हमें 3% कमीशन मिलेगा।
1700 को मल्टीप्लाई किया 58 से, जो आंसर आया उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3% से, जो कि हमारी और डी की टीम परसेंटेज में डिफरेंस है। डी की पूरी टीम से हमें मिल रहे हैं 2958 रुपीज़। अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो हमें टोटल कमीशन मिल रहा है 8874 रुपीज़ ऑन 12%। समझ आई? इज इट क्लियर कि आपने कमीशन कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। किसी भी लेवल पर आप कमीशन कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। एक और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। आप हैं 12% पर, ए के हैं 3% 200 पॉइंट्स पर, बी के हैं 600 पॉइंट्स और है 6% पर, सी है 1300 पॉइंट्स के साथ 9% पर और डी है 3000 पॉइंट्स के साथ 12% पर। अब हम इसका कमीशन कैलकुलेट करते हैं। अगर सबसे पहले अपना करें 12% पर, वही फॉर्मूला उसी तरीके से हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके निकाला तो आपका कमीशन आया 696 रुपीज़। अब ए के हैं 200 पॉइंट्स, ए है 3% लेवल पर, यानी कि 12 माइनस 3 हमारे पास आ गया 9%। ए की पूरी टीम से हमें मिलेगा 9% कमीशन। 200 पॉइंट्स मल्टीप्लाई 58, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9% से, हमें ए से मिल रहा है 1044 रुपीज़ का प्रॉफिट। बी की परसेंटेज है 6, यानी कि 12 माइनस 6 हमें बी से मिलेगा 6% कमीशन। बी के पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया 58 से और आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया 6% से, तो बी से हमें मिल रहे हैं 2088 रुपीज़। डी की अगर सी की अगर हम बात करें, सी के हैं 1300 पॉइंट्स और सी है 9% पर। 12 माइनस 9 यानी कि सी की पूरी टीम से हमें 3% कमीशन मिलेगा। तो 1300 मल्टीप्लाई 58, आंसर को मल्टीप्लाई किया 3% से और हमारे पास आ गए 2262 रुपीज़। ये हमें दे रहा है सी। अगर हम डी की बात करें तो डी तो है 12% पर और हमारी परसेंटेज भी 12 है, तो 12 माइनस 12 0। डी से हमें 0 रुपीज़ मिलेंगे क्योंकि मेरी और डी की जो परसेंटेज है वो इक्वल आ गई है। इससे आपको क्या चीज़ समझ में आई कि आपने अपनी टीम से कमीशन लेने के लिए उनसे एक स्टेप आगे रहना है। अगर आपकी और आपकी टीम की परसेंटेज इक्वल हो जाएगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अपनी उस लाइन से, यानी कि मेरी लाइन डी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं भी 12% पे हूँ और डी भी 12% पे है। तो 12 माइनस 12 0 आ गया। अगर मैं 3000 को मल्टीप्लाई करूँ 58 से और आंसर को मल्टीप्लाई करूँ 0 से, तो आंसर इज 0। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी तो वह 0 है। दिस इज मैथ रूल। तो मुझे अब कितना कमीशन है 6090 रुपीज़ का। लेकिन क्या मैंने कैलकुलेशन ठीक की? दोबारा से इसको देखते हैं। हमने क्या देखा था कि ए के हैं 200 पॉइंट्स, बी के हैं 600, सी के हैं 1300 और डी के हैं 3000। इन सबको अगर हम दोबारा से जमा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तो टोटल बन रहा है 5200 पॉइंट्स। इट्स मीन कि मेरा लेवल 12% नहीं था, मेरा लेवल 15% था। अब हम दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। सेम वहाँ तक हमारा जाएगा, सारा कमीशन चेंज हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज हमारी चेंज हो गई। अब हमें 15 माइनस 3, ए से हमें मिलेगा 12%, बी से मिलेगा 9%, सी से मिलेगा 6% और डी से मिलेगा 3% कमीशन। सेम आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इनको निकाला तो अब आपको 15% पर कमीशन मिल रहा है 15,138 रुपीज़। अगर आपकी टीम का स्ट्रक्चर यही है,
आपकी टीम में सी डी के अलावा ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है। आपकी पर्सनल डाउनलाइन जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपका कमीशन होता है। आपने अपने पर्सनल रिक्रूट जितने किए, आपकी टीम में जितने ज़्यादा पर्सनली लोग हैं जिनको आप रजिस्टर करवा रहे हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे आपको उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। यह 15,138 आपको इस स्ट्रक्चर से मिले हैं कि जब मेरी टीम में ABCD सिर्फ 4 मेरे पर्सनल लोग हैं, बाकी जितनी टीम है वो आगे इनकी टीम है, तो मुझे जो कमीशन मिल रहा है वो सिर्फ मेरे पर्सनल लोगों से मिल रहा है। इज इट ओके? समझ आ गई आपको? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने इमीडिएट प्रॉफिट किस तरह से मिल रहा है, हमें डायरेक्ट कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करना है और इनडायरेक्ट कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं अपने बोनसेस की। व्हाट आर बोनसेस? इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। आपने किए 100 पॉइंट्स, ए ने किए 300 पॉइंट्स, ए है 3% पर, बी ने किए 2400 पॉइंट्स, बी है 12% पर, सी ने किए 7600 पॉइंट्स और सी है 18% पर, डी के हैं 10,000 पॉइंट्स और डी है 21% पर। इन सबको बीपीस को हमने काउंट किया तो हमारे टोटल पॉइंट्स भी थे 10,000 से ज़्यादा और हम भी चले गए 21% पर। 21% से आपको मिलना स्टार्ट होता है बोनस। बोनस का एक रूल है जो कि आपने अपने जहन में रखना है। अगर आपकी टीम में एक मेंबर 21% पर आ जाता है और आप भी 21% पर हैं, क्योंकि 21% तो सबसे बड़ी है, इसके आगे तो कोई परसेंटेज ही नहीं है, तो अब आपको ऐसा नहीं होगा कि उस मेंबर से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके अगर एक मेंबर 21% पर आ गया तो आपने अपनी बाकी की जितनी टीम है उससे कम 4,000 पॉइंट्स जनरेट करने हैं। यानी कि ABCD टीम है, डी आ गया 21% पर, तो मुझे डी से बोनस लेने के लिए मुझे डी से कमीशन नहीं मिलेगा, मुझे डी से बोनस मिलेगा। मुझे डी से बोनस लेने के लिए क्या करना है कि अपनी बाकी टीम यानी ABC के और मेरे कुल मिला के 4,000 पॉइंट होंगे तो मुझे डी से कमीशन बोनस मिलेगा। अगर मेरा 4,000 से 1 पॉइंट भी कम होगा तो मुझे डी से कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 रुपीज़ मिलेंगे। समझ आ गई आपको? अब मैं देखती हूँ कि ए बी और सी के अगर मैं अपने पॉइंट्स कंप्लीट करूँ तो ये 4,000 से ज़्यादा है। इट्स मीन कि मुझे अब डी से 4% कमीशन मिलने वाला है। अब हम जाते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। सेम वही फॉर्मूला है। ए का कमीशन निकालने के लिए 21 माइनस 3%, हमारे पास ए से मिलेगा 18% कमीशन, बी से मिलेगा 12% कमीशन, सी से मिलेगा 18% कमीशन और डी से हमें कमीशन नहीं मिलेगा, डी से हमें मिलेगा 4% हमारा बोनस। ये 4% ही रहता है हमारे इस लेवल पे, ये 4 से आगे पीछे नहीं जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऐसे ही रहेगी। सेम उसी तरीके से आपने अपना कमीशन कैलकुलेट किया और आपको 21% पर अपनी टीम के इस स्ट्रक्चर से, जब आपकी टीम में ABCD के ये लेवल है, आपको मिले 54,520 रुपीज़ पाकिस्तानी। ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बात हो रही है। माशाल्लाह इतना ज़्यादा कमीशन अर्न कर लिया आपने। और अभी ये बहुत कम है, इससे आगे सितारों से आगे जहां और भी है, अभी आगे भी बहुत कुछ है। ये था हमारा बोनस डिफरेंट लेवल पर। जो हमने पहला देखा 4% था हमारा ओरीफ्लेम बोनस, जो कि 21% से मिलना स्टार्ट होता है। 1% मिलता है हमें गोल्ड बोनस, 0.5% मिलता है सफ़ायर बोनस, 0.25% मिलता है डायमंड बोनस, 0.125% मिलता है डबल डायमंड बोनस, 0.625% मिलता है एग्जैक्टिव बोनस
और यहाँ पर हम बाकी बोनसेस की कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताती जाऊँ कि ये बहुत मज़े की कैलकुलेशन होती है। मैंने अपनी जब टीटी सेशन के दौरान ये कैलकुलेशन सीखी थी तो हम ज़ीरोस काउंट करते थे और हम कहते थे वाओ सर इतनी ज़्यादा ज़ीरोस, तो इतना ज़्यादा हमें बोनस मिलता है, जबकि देखने में ये पॉइंट बहुत कम लग रहे हैं, 0.25% कमीशन मिल रहा है, लेकिन 0.25% कमीशन भी हमारा लैक्स में जा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा कमीशन हमारा बोनस कैलकुलेट हो जाता है। अब हम देखते हैं अपने कैश अवार्ड्स जो कि है पांचवा तरीका ऑरिफ्लेम से पैसे कमाने का। जैसे जैसे हम अपने हायर टाइटल्स को अचीव करते हैं हमें कैश अवार्ड्स मिलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से कैश अवार्ड मिल रहे हैं? डायरेक्टर लेवल पर आपको 1 लाख का कैश अवार्ड मिलता है, गोल्ड डायरेक्टर पर 2 लाख का, सीनियर गोल्ड पर 3 लाख का, सफ़ायर पर 4 लाख का और डायमंड पर 6 लाख का। ये वो कैश अवार्ड हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा टाइटल डायमंड डायरेक्टर टाइटल ओपन हुआ है। जैसे जैसे आगे टाइटल्स ओपन होंगे आगे भी कैश अवार्ड्स जाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग के बाद आपने क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ कि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, आप खुद जितना ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स के, आप अपने कंपनी के, आप अपने बिजनेस के एम्बेसडर खुद हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवाना है और किस तरह से करवाना है, ऐसे नहीं कि ये मेरी प्रोडक्ट देखो, ये मेरी प्रोडक्ट देखें, ये मेरी प्रोडक्ट देखें। आप लगा रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर होकर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो खुद आप यूज़र बने, देन दूसरों को यूज़र बना दें। अपनी प्रोडक्ट को सीखें। प्रोडक्ट को यूज़ करना एक अलग चीज़ है, प्रोडक्ट को सीखना एक अलग चीज़ है। ये प्रोडक्ट इस तरह क्यों है, ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को सर्च करें, उन इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनको देखें, ताकि आप लोगों को जब कुछ बताने लगें तो आपके पास अथेंटिक नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि हाँ ये ऐसे होता है, ये वैसे था, हाँ ये चीज़ की ये खसूसियत होगी तो उन्होंने ऐड कर दी है। इस तरह से आपका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। आपके पास एक अथेंटिक नॉलेज होना चाहिए जो आप नेक्स्ट पर्सन को जब दें तो एक बार वो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ इसके पास कुछ ना कुछ तो है, इसके पास कितना नॉलेज है, इसको कितना ज़्यादा पता है। तो ये कब होगा? जब आप प्रोडक्ट को सीख रहे हैं। हमेशा प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, कभी भी आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा ये ना तुम ये वाली चीज़ खरीद लो, ये वाली चीज़ तुम खरीद लो, ये वाला क्लींजर तुम खरीद लो, ये वाला तुम खरीद लो। इस तरह से नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके कैटलॉग की हर प्रोडक्ट स्किन केयर की, हेयर केयर की अकॉर्डिंग टू इशू है, अकॉर्डिंग टू एज है, अकॉर्डिंग टू आपकी स्किन टाइप या हेयर टाइप है। तो प्रोडक्ट को रिकमेंड करना सीखें। जिस तरह के रिकमेंडेशन, फॉर एग्जांपल क्या है, आपके घर कोई आया है और उसने बहुत अच्छे जूते पहने हैं, आपने कहा वाओ इतने अच्छे जूते कहाँ से लिए हैं? वो आपको कहेंगे जी सर्विस पे तो सेल लगी थी, मैं तो वहाँ से लाई हूँ प्रमोशन में से, आप भी जाएं और आप भी वहाँ से लेकर आएं। तो ये क्या किया उन्होंने? आपको रिकमेंड कर दिया है। आपने भी यही रिकमेंडेशन देनी है, बजाय इसके कि वो आपको आकर कहती हैं कि जी सर्विस पे सेल लगी है, भाग जो तुम भी जूते लेकर आओ। तो उन्होंने आपको रिकमेंडेशन दी है, आपने भी रिकमेंडेशन ही देनी है। सबसे अहम बात, आपने कैटलॉग इन्वेस्ट करने हैं। हर महीने 20 कैटलॉग इन्वेस्ट करें कम से कम। आपकी कैटलॉग आपकी दुकान है। आप जितना ज़्यादा लोगों को कैटलॉग दिखाएंगे, किसी को नहीं पता कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप क्या बेच रहे हैं, आपके पास उनको किस मसले का हल मिल सकता है। आपकी कैटलॉग बताएगी लोगों को कि जी इस बंदे के पास फलां फलां चीज़ मौजूद है, इस बंदे के पास मेरी एक्ने का हल है, इस बंदे के पास मेरे हेयर फॉल का सोल्यूशन है। ये चीज़ आपकी कैटलॉग बताती है अगले बंदे को। आप खुद बैठ के उसको 2 घंटे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कैटलॉग इन्वेस्ट करें। शो इनवाइट अटेंड SIA फॉर्मूला को मस्ट फॉलो करें। लोगों को कैटलॉग दिखाएं, शो करवाएं, उनको ट्रेनिंग्स में इनवाइट करें और उनके साथ मिल के मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स को अटेंड करें।
अपनी टीम का साइज बढ़ाएं, लोगों को अपनी टीम के अंदर ऐड करें, अपने पर्सनल रिक्रूट्स पर तवज्जो दें ताकि आपका कमीशन इंक्रीज करे। अपनी टीम को ट्रेन करें, अपनी टीम को डेवलप करें और अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करें। जैसे आप मेहनती हैं, अपने जैसे मेहनती लोग पैदा करें। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी टीम है उतना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क बनेगा, उतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स आएंगे और उतनी हाई आपकी इनकम होगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया आप ज़रूर मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। आप मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, फीडबैक दीजिए कि आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0303096478 पर, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर अप्रोच कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अपना और सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियो से आगाह रह सकें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।